बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक होता है बिजनेस का एक अच्छा आइडिया, दूसरा होता है पूंजी यानी कि कैपिटल। कैपिटल ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अपने आइडिया को, जो बिज़नेस का आइडिया है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसको आप इस शुरू कर पाते हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा आइडिया हो बिज़नेस का, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पूँजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, धरातल पे उसको नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये भी जो भी भारत के सरकार द्वारा दी जा रही है और लोन की सुविधा जो दिया जा रहा है, और जो कमर्शियल बैंक जो पहले से ही बिज़नेस के लिए लोन देते आ रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्योंकि जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, ब्याज दर भी कमर्शियल बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, और इसमें आपको कुछ भी कोलैटरल रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुछ भी आपको गिरवी, कुछ भी बंधक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपना एक बिज़नेस का विजन बताना है, बिज़नेस बताना है कौन सा करने जा रहे हैं, और ये तमाम 5 कैटेगरीज अभी जो मैं बताऊँगा उसमें से जो आपको सूट करेगा आप उसके तहत जा करके अप्लाई करके, आवेदन करके आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, और वो उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 5 सबसे प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जी हाँ, तो आप अपने बिज़नेस के हिसाब से जो भी पूंजी आपको सूट करती हो, जहाँ तक कि आपको ज़रूरत लगेगी, महसूस होगी, 50,000 से 20 लाख रुपए तक का जो भी स्लैब है, उसके में आप अपने बिज़नेस का ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 तरीके से 4 कैटेगरीज होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में। पहला जो कैटेगरी है शिशु, उसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है ठेला, रेहड़ी और छोटे जो ठेले खुमचे लगाने वाले हैं, क्योंकि 50,000 रुपये उनके लिए पर्याप्त होता है। तो ये शुरुआत होती है शिशु से, तो 50,000 रुपये तक का इसमें आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रधानमंत्री जन मुद्रा योजना में जो इस सब कैटेगरी है वो है किशोर। इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। छोटे मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन के लिए इसमें आप अपने बिजनेस को, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पुराना है तो उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बाद आपका आता है तरुण। इसमें आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। आप अपने जो भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे, थोड़ा ठीक ठाक स्केल पे अगर आप बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए तक का राशि बहुत पर्याप्त होती है। आप अच्छे खासे तरीके से इसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको और विस्तार दे सकते हैं। तरुण के बाद हमारा भी इसमें एक और कैटेगरी है, चौथी, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत में जो चौथी कैटेगरी है वो आती है तरुण प्लस के अंदर में। जो आपको राशि के लिए आप योग्य होंगे वो होगी 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि आपको लोन की तरफ मिल जाती है। बहुत अच्छी राशि है दोस्तों, बहुत अच्छा अमाउंट है। इसके दर में आप किसी भी तरीके के कोई भी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, एक बड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं। कई सारे जो आपको हो सकता है कि पहले से कोई बिजनेस हो आपका, तो उसको आप स्टार्ट करके उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस की कैटेगरी में उसको आप और एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विस्तार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ये वेबसाइट पे जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप इसमें आप जाकर के देख सकते हैं। जो हमारी दूसरी स्कीम आती है भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली, उसका नाम है PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। 15% से लेकर के लगभग 35% तक की आपको सब्सिडी मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, शहरी क्षेत्र के हिसाब से, प्लस आपके जो कैटेगरीज आती है SC ST OBC, इन तमाम एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, इन तमाम कैटेगरीज का आपको लाभ देते हुए 15 से लेकर के कुल 35% तक का आपको इसमें आपको सब्सिडी भी सरकार दे देती है। तो सोचिए आपको इतनी राशि अमाउंट देने के, इतना अमाउंट आपको लोन देने के बावजूद उसमें भी सब्सिडी दे दे, तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो इससे संबंधित लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी करने के बाद, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज है, किसी एक को ऐसा फ्लैट नहीं है कि 10% है, किसी को 25-35%, कैटेगरी वाइज सरकार ने योग्यता के हिसाब से, सबके हिसाब से बना करके दिया है। शहरी के अलग है, हैंडीकैप के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन, तमाम जो कैटेगरीज होती है, जो भी जिन भी कैटेगरीज को सरकारी लाभ, सरकारी योजना हमेशा से मिलती है, ये तो जिनके लिए अक्सर सरकारी कार्यक्रम काम करती है, तो उनके तहत उनके लिए एक अलग सी स्कीमें पूरी बनी हुई हैं। उसको ध्यान में रखने के बाद, एक बार एनालिसिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कितना सब्सिडी आप अवेल इसमें कर सकते हैं, कितने। इसके अंतर्गत आपको 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। इसमें आप मुख्यतः से 2 तरीकों में आप काम कर सकते हैं, एक सर्विस सेक्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत में। सर्विस सेक्टर में आपके आ जाएंगे ऑटोमोबाइल का सर्विसिंग है, आपका सैलून है, आपका एजुकेशन किसी तरीके का है, जिसमें हम जो भी सर्विस हम जिसमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो उस सेक्टर के तहत दूसरा आता है। तथा दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें आप टेक्सटाइल का है, कपड़े का है, किसी फूड का आप
मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जैसे आजकल तमाम चिप्स वगैरह और तमाम दालें वगैरह, मसाले वगैरह का जो कार्यक्रम चलता है, वो कपड़ों का है, आपका कैंडिल्स बनाने का है, और ये जो डिस्पोजेबल रीयूजेबल जो हमारे बर्तन आते हैं, कप और ये प्लेट्स वगैरह आते हैं, उसके तहत में आप इसका दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी राशि इसमें आपको मिलती है, और एक बड़ा सर्विस सेक्टर हो, आपको जो भी जिसमें भी आपको जाना है, सर्विस में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम आपके लिए साबित हो सकती है। kviconline.go.in पर जा सकते हैं, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी इसके लिए। इसके बाद हमारा तीसरा जो स्कीम आता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा 18 इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा दी है, सबको इसमें कन्फ्यूज करने की कोशिश करी गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको जो भी लेबरर्स हैं, जो भी श्रमिक हैं, जो भी लेबर वाला काम करते हैं, उनको अपस्किल करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद उनको अपना जो भी जिस भी संबंधित कार सेगमेंट वो कार्य करना चाहते हैं, जिस भी सेगमेंट में, उसमें उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको, और इसके साथ साथ इसमें आपको जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको स्टिपेंड भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी राशि है। ट्रेनिंग के दौरान भी बिना आपको जब काम सीखने के भी आपको जब पैसे मिले तो अच्छी चीज़ मानी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कुल 18 तरीके के इसमें डिफाइन किए गए हैं, किन किन तरीकों में, जैसे आपके ये टेलर का काम है, मोची का है, लोहार का है, फैब्रिकेशन का है, और जो मिस्त्री वगैरह है, उस तरीके के 18 काम जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको 3 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है ये, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि पहले इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लस लोन भी मिलेगा आपको। इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.go.in पे जाके लॉगिन करके आप पता कर सकते हैं, नहीं तो आप सीसी सेंटर जो तमाम आपके जो नज़दीकी सीसी सेंटर होगा, आप वहाँ भी जाकर के इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम आती है। पीएम स्वनिधि स्कीम में आपको ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खासकर है, जो बेहद छोटे तबके के लोग का जो है रोज़गार करते हैं, और 10,000 रुपये तक का इसमें रोज़गार का प्रावधान है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप पहले साल का जो 10,000 रुपये की जो किस्त है, अगर आपको पूरी दे देते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर 20,000 रुपये का लोन आपको योग्य हो जाएंगे आप लोन लेने के लिए, बिना कोई डिफ़ॉल्ट के। अगर सारी किस्तें आप अगर भर देते हैं पहले साल में, तो आप दूसरे साल जो है 20,000 रुपये के लोन के लिए आप योग्य हो जाते हैं। 20,000 वाले भी लोन अगर आपने पूरा दे दिया, पूरा भर दिया बिना डिफ़ॉल्ट किए हुए, तो आप तीसरे साल जो है 50,000 रुपये लोन के लिए योग्य हो जाते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये से बिजनेस आपने अपना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत चला, आपने मेहनत करी, अच्छे से बिजनेस चल गया थोड़ा, तो आपने पूरी किस्तें भरने के बाद नेक्स्ट ईयर आपने 20,000 रुपये का फिर लोन लेकर के थोड़ा सा अपना बिजनेस और एक्सपेंड किया। उसके बाद थोड़ा बिजनेस अगर आपका और एक्सपेंड हुआ, तो उसके बाद आप बिना कोई डिफ़ॉल्ट की लगातार पेमेंट करते हुए, किस्तें सारी समय से चुकाते हुए आप तीसरे साल भी लोन ले सकते हैं 50,000 रुपये का। तो सोचिए आपका बिजनेस किस हद तक 10,000 से 50,000 रुपये तक अगर आप राशि लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर समय से किस्तें चुकाते हैं तो आपको 10,000 पहली बार मिलेगा, फिर उसके बाद 20,000 मिलेगा, फिर आप 50,000 रुपये, यानी कि आप 10,000 रुपये से स्टार्ट तो करेंगे सरकार से लोन लेना, लेकिन अगर आप समय पर सारी किस्तें आप पूरी करते जाएंगे, भरते जाएंगे नियम के हिसाब से, तो आप 80,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। क्योंकि 10,000 पहले किस्त, फिर 20,000 दूसरे साल वाला लोन, उसके बाद फिर 50, दोनों जब 20,000 वाली भी इंस्टॉलमेंट आप पूरी भर दें, तो उसके बाद 50,000 वाला भी आप योग्य हो जाते हैं। तो टोटल मिला के लगभग 80,000 रुपये से बनता है, आप ले सकते हैं लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आ सकते हैं pmsamriddhi.mahua.go.in पे। इसमें एक स्कीम में एक अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन थ्रू अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन 100 रुपये का कैशबैक भी मिल जाता है, यानी कि 100 रुपये आपका वापस भी हो जाएगा इसमें। तो सोचिए 12 महीने आप दे रहे हैं, तो उसमें से 1,200 रुपये आपका डिस्काउंट ऐसे ही हो जा रहा है। और आखिरी हमारी जो स्कीम है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकारी मदद के द्वारा, वो आती है हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा, अच्छे खासे तरीके से सरकार ने इसका प्रचार किया है, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें बस एक रिस्ट्रिक्शंस ये है कि ये हमारे SC और ST समुदाय के लोगों के लिए ही है, और SC ST और महिलाओं के लिए, ये इन्हीं 3 कैटेगरी के लोगों के लिए ये लोन का है। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि देती है। सोचिए आप इतनी बड़ी राशि में आप अच्छा खासा बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आप वो आपके खाते में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए आपको एक रुपये का डेबिट कार्ड देते हैं, जिसकी लिमिट बांध देते हैं। जितना भी आपका लोन अमाउंट सैंक्शन होता है, 10 लाख का हो या 1 करोड़ का जो भी सैंक्शन होगा, वो रुपये डेबिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। उसके थ्रू आप अपनी बिजनेस की सारी खरीदारी, सारा एक्सपेंसेस उसी के थ्रू कर सकते हैं, ताकि जिसके पास उनका रिकॉर्ड रहे, ताकि लोग कुछ गड़बड़ भी करते हैं, पैसा आने के बाद इधर उधर भी खर्च कर देते हैं। तो इससे संबंधित से बचने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। संबंधित अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे standupmitra.in पर आप जाकर के लॉगिन कर सकते हैं।
देखिए जो 5 स्कीम्स में बहुत अच्छी स्कीम्स है, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें ये आती रहती हैं कि हम काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हमारा लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले आप डिफाइन कर लें कि आपको एग्जैक्टली किस कैटेगरी के तहत लोन की ज़रूरत है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, उसकी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या कागज़ लगने हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों को कि उनके नाम जो होते हैं आधार कार्ड पे अलग होता है, पैन कार्ड पे अलग होता है। नाम अलग से मतलब पूरा नाम एकदम अलग नहीं, एक वर्ड भी अगर डिफरेंट हो गया तो फिर ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें कि सारे में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियरली सही मेंशन हो। उसके बाद जो भी सर्टेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पहले आप जाकर के संबंधित बैंक से या फिर आप उसकी वेबसाइट से, जहाँ से भी आपको ये स्कीम्स का लाभ आप लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों के द्वारा ही दिया जाता है। अगर आप सरकारी बैंक, तो उससे पहले एक चेकलिस्ट मांग लें कि हमें कौन-कौन सा कागज़ की किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या की योग्यताएँ होनी चाहिए। आप पूरा वो चेकलिस्ट में पूरा डॉक्यूमेंट पूरा बना के लेके जाएँ, फिर संबंधित अधिकारी को आप दें, आपका काम ज़रूर आसानी से हो जाएगा। क्योंकि सरकार की यही नीयत है, हर को भी टारगेट होता है कि इतना-इतना हमें हर बार इतना-इतना सैंक्शन करना है, क्योंकि इसके अलग से बजट एलोकेट होता है, बजट दिया जाता है और वो बजट ना खर्च होना ही चाहिए। अगर नहीं खर्च होता है तो फिर सवाल जवाब का दौर शुरू हो जाता है। तो सरकारें भी नहीं चाहती कि जो उनके सरकारें भी नहीं चाहती कि इनके द्वारा जारी किए गए जनहित के स्कीम्स का कोई भी लाभार्थी बचे या किसी को लाभ ना पहुंचे। सरकारें भी ये चाहती है कि सबको बराबर से उनका लाभ पहुंचे। बस हमें आपको करना ये है कि बस हमें थोड़ा सा सतर्कता दिखानी है और अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा बराबर रखते हुए संबंधित सही अधिकारी के पास जाकर के बिना किसी बिचौलिए के आए हुए शामिल करते हुए आप जाके बात करें, आपका नंबर ज़रूर लगेगा और आपको लोन ज़रूर सेक्शन होगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बारे में आप हम अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।